हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैंडा ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी। यह हमारा पहला वीडियो है दी पैंडाज सीरीज ऑब्जेक्ट। इस वीडियो में हम पैंडा के सीरीज ऑब्जेक्ट के एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। इस वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले सारे कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, ये आप देख सकते हैं, और इसको मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये फर्स्ट जो हमने ये कोड लिख रखा है इसका क्या मतलब है। जैसा कि हमारे सीरीज का नाम है पैंडा ट्यूटोरियल, तो हम इस ट्यूटोरियल में, इस सीरीज में पैंडा को यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए पैंडा को पहले इंपोर्ट करना होगा, कुछ डेटा हमें विजुअलाइज करना होगा, जिसके लिए हम मैटप्लॉटलिब का यूज करेंगे। ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। आज की वीडियो में हम नमपाई का यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन फ्यूचर वीडियोज में हम इसका यूज करेंगे, इसलिए इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब फ्यूचर में क्या होगा, हमारे टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले क्या करना होगा कि बस इतने लाइन ऑफ कोड को लिखना होगा और उसके बाद हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने एक ही बार यहाँ पे ये सम लाइन ऑफ कोड फिक्स कर दिया। मैं इसको एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हमने नमपाई को इम्पोर्ट करा, उसके बाद में पैंडा को इम्पोर्ट करा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाइथन का जो सिंटैक्स है वो नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर की तरह है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, नाम से ही लग रहा है नमपाई तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एज एनपी। अब आगे जब भी हम नमपाई को यूज करना चाहेंगे तो हमें सिर्फ एनपी को रेफरेंस देना होगा। सिस्टम एनपी को ही नमपाई मान के चलेगा, क्योंकि हमने नमपाई को एज एनपी इंपोर्ट करा। सिमिलरली यहाँ पे पैंडा को हमने पीडी एज ए पीडी इंपोर्ट करा, मैटप्लॉटलिब को एज ए पीएलटी इंपोर्ट करा। यहाँ पे हमने कुछ ऑप्शन सेट कर रखे हैं। ये डिस्प्ले डॉट मैक्स कॉलम, जब हमारे डेटा फ्रेम में मान लीजिए कि 10 से ज़्यादा कॉलम होंगे तो मैक्सिमम 10 कॉलम अपने को दिखेंगे, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर हमें ज़रूरत होगी जिससे ज़्यादा कॉलम शो करने की, तो वहाँ पे हम इस वैल्यू को चेंज कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमने रो को भी मैक्सिमम यहाँ पे सेट कर रखा है 10 पे, इसको भी चेंज कर देंगे अगर नीड होगी तो। फॉर टाइम बिंग हमने ये सेट कर रखा है। कई केसेस में क्या होते हैं कि रोज हाइड हो जाते हैं, तो जहाँ पे अपने को ज़्यादा शो करवाना होगा और वहाँ पे ऑलरेडी हाइड हो रखा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको हम यहाँ से बढ़ा करके शो करवा लेंगे। यहाँ पे हमने मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ये एक लाइन लिखा हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि मैटप्लॉटलिब में जब हम कोई विजुअल, कोई ग्राफ को शो करते हैं तो वो एक नया विंडो ओपन कर देता है, उसमें उस ग्राफ को डिस्प्ले करता है। तो जब हमने ये मैटप्लॉटलिब इनलाइन लाइन लिख दिया ना, तो इससे हमने ये बता दिया सिस्टम को कि नया विंडो नहीं खोलना है, इसी जो अभी करंट विंडो है ना हमारा, इसी के अंदर वो ग्राफ को प्लॉट करे। अब आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू योर चैनल फिनटेक सेफ। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू अस। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। दूसरा एक और चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, तो अगर पता ना हो कि पैंडा है क्या, मतलब पाइथन के अंदर पैंडा इक्वल टू स्प्रेडशीट, चाहे वो एक्सेल हो या गूगल स्प्रेडशीट हो या एक्सेल स्प्रेडशीट हो। अब देखते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये पैंडा का एक फंक्शन है सीरीज, ये एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने 4 आइटम्स का एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है, जिसको एस वेरिएबल में स्टोर किया है। आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं, रन करते हैं इस कोड को। इसके लिए हमने क्या करना है कि कंट्रोल प्लस एंटर। ओके, मैंने इस वाले सेल को तो रन करा नहीं, इसलिए हमारा कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं हुआ है। सबसे पहले इसको रन करना होगा। अब हम इसको रन करते हैं दोबारा से। ये देखिए, हमने तो ये एक सीरीज, बस एक सीरीज दिया था ना, बट यहाँ पर तो 2 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? पैंडा का ये फीचर है कि जब हम कोई सीरीज प्रोवाइड करते हैं तो पैंडा ऑटोमेटिकली उसको एक इंडेक्स असाइन कर देता है। इन जनरल टर्म अगर बोले तो सीरियल नंबर असाइन कर देता है उसको। तो पैंडा ने यही करा हुआ है यहाँ पे। ये जो है 1 0 1 2 3, ये सीरियल नंबर इस सीरीज को इसने असाइन करा। इंडेक्स बोलते हैं इसको पैंडा के टर्म में। अब हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, इस सीरीज के सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो रिटर्न हो जाए। उसके लिए अपने को क्या है, इंडेक्स प्रोवाइड करना होगा। सेकंड पोजीशन के लिए 1 और फोर्थ पोजीशन के लिए 3, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। हम चाहे तो कोई एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये सीरीज है अपना 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं इसको इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ ABCD। आइए इसको देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे 0 से नहीं स्टार्ट होकर ये हमने जो इंडेक्सिंग प्रोवाइड करी है वो इंडेक्सिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पे चाहें तो सिमिलरली अगेन 0 एंड 3 डाल करके उसके वैल्यू को फेच कर सकते हैं। अदरवाइज हमने जो इंडेक्सिंग सेट कर रखा है वो इंडेक्स वैल्यू डाल करके भी सीरीज के वैल्यू को फेच कर सकते हैं। ये देखिए, ए और डी का वैल्यू आ गया। अगर हम चाहें तो एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग होने के बावजूद भी 0 बेस्ट इंडेक्स के बेसिस पे हम वैल्यू फेच कर सकते हैं एक सीरीज से। ये देखिए, अगर हम सीरीज का इंडेक्स प्रिंट करना चाहें, सिर्फ इंडेक्स, तो हम सीरीज का इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेट रेंज का एक सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारा डेट रेंज का एक सीरीज क्रिएट हो गया। इसमें हमने 1 जून से लेकर के 6 जून तक का डेट ले रखा है।
यहाँ पर हम एक टेम्प सीरीज 1 क्रिएट कर रहे हैं जिसका वैल्यू तो ये है, बट इंडेक्सिंग जो हमने अभी डेट सीरीज क्रिएट करा है इधर, उस डेट सीरीज को यहाँ पर एज ए इंडेक्स सेट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। आइए इसको दिखाता हूँ कि इसका हम मीन भी निकाल सकते हैं। ये एवरेज आ गया इस वैल्यू का। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक दूसरा सीरीज क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू ये है, बट इंडेक्सिंग हमने सेम डेट को रखा हुआ है। और उसके बाद में क्या किया है कि इसके बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, सीरीज 1 माइनस सीरीज 2। ये कितना ईजी है। अगर हम एक्सेल में कर रहे होते तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते, मतलब कि एक थर्ड कॉलम के अंदर इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 का सेल, तब जाके ये हमारा डिफरेंस आता। अब जो हमारा ये जो टेम्प डिफ है ये भी एक सीरीज हो गया। वो सीरीज का वैल्यू क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। ये जो टेम्प डिफ है ये भी एक सीरीज है और इसका वैल्यू क्या है, इस दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पर हम लुकअप कर रहे हैं फिर से टेम्प डिफ के अंदर इस इंडेक्स पोजीशन पे क्या वैल्यू है। ये देखिए 16। इस तरीके से हमने ये वैल्यू फेच कर लिया। यहाँ पे हम चाहे तो इंटीजर इंडेक्सिंग के बेसिस पर भी वैल्यू फेच कर सकते हैं, ऑल्दो यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर रखी है। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही रखा था ऊपर। तो ये हमने कवर करा है सीरीज ऑब्जेक्ट के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।